नाज़रीन अभी एक और ग्रैंड ऑपरेशन हम करने लगे हैं, वो ये है कि वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ के एजाज़ आलम अगस्तिन साहब, तो उनसे बात करते हैं और उनको लेके वो जो गलियों पे हम अकेले चक्कर लगाते थे ना, हमने कहा इंसानी हकूक़ के वज़ीर को साथ लेके जाकर चक्कर लगाएं और चेक करेंगे क्या सूरत हाल है। उनसे मिलते हैं एजाज़ आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। सो नाइस ऑफ यू, आप आ गए और आप हमारे साथ ये तमाम एडवेंचर करने को तैयार हुए हैं। एडवेंचर थोड़ा बड़ा सा ही है, हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को देखेंगे, फिर आप जो उस पर मुझे एडवाइस करेंगे या लोगों को एडवाइस करेंगे हम वो दिखाएंगे। बिल्कुल देखें फिर जी जहाँ ये आप इस मिशन में हम भी आपके साथ हैं। मिशन में हमारे साथ हैं एजाज़ आलम साहब। एजाज़ आलम अगस्तिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स और रिलीजियस हार्मनी के ऊपर इनकी वजारत है। और आज हम हमारे साथ ये राज़ी हुए हैं क्योंकि हम पहले एक राइड कर चुके हैं, लाहौर की सड़कों पे दिखा चुके हैं, खुली गाड़ी में दिखा चुके हैं। मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको दिखाएं कि चाइल्ड लेबर जिसको कहते हैं, बच्चों से मंगवा भी रहे हैं और वो लेबर की ज़ुमरे में भी आता है, तो वो हो रहा है। तो उस पर मिनिस्टर साहब आगे देखें क्या कहते हैं। मिनिस्टर साहब ज़्यादातर चलें जी जी। और मेरे ख्याल से ये वाली जो चीज़ें हैं इस पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है ये एक पूरा माफिया है और ये माफिया जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, एक तो होता है ना जी आप ज़रूरत के तहत कोई अपनी ज़रूरत गरज़ की तहत से कर रहे हैं, लेकिन ये एक एडिक्शन है और ये माफिया के ज़रिए ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, चलें सर, फिर बिस्मिल्लाह करें। चलें सर, आपका ताल्लुक उकाड़ा से है? जी जी बिल्कुल। और आप आर्किटेक्ट हैं? जी हाँ, आर्किटेक्ट। अच्छा, तो सर लाहौर में वक्त गुजरा आपका? जी हाँ, मेरा जो बचपन, जो इब्तदाई तालीम मेरी डॉन बॉस्को स्कूल, अच्छा, एम्प्रेस रोड ठीक है, से, ठीक है। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है यहाँ लाहौर में, तो आपको पता है कि लाहौर और उकाड़ा का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए लाहौर का और हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, सड़कों से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कब से मुंसलिक हैं आप? मैं 2011 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हूँ। अच्छा। और इमरान खान के साथ, उसके विजन के साथ उनकी। बिल्कुल ठीक है सर। तो इमरान खान का जो विजन है, आपको लगता है कि पंजाब में वो पूरी तरह नाफिज हो रहा है? देखें, बात यह है कि आप उनकी 22 साल जो जद्दोजहद के बाद जब भी कोई पार्टी, नई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है होने में। अब ज़ाहिर बात है कि हमारा कंपैरिजन किया जाता है उन लोगों के साथ जिन्होंने 30 साल जो इक़्तिदार में गुजारे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हम नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, नए जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर हमें बड़ी उम्मीद है कि ये पाकिस्तान ज़रूर एक नया पाकिस्तान बने। इंशाल्लाह सर, मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको 2 साल के अंदर अभी तक आपको ऐसा लगता है कि टाइम चाहिए अभी भी? जी बिल्कुल, आपको पता है कि जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जब पाकिस्तान मिला है तो यकीनन आपको भी पता है कि वो किस तरह का पाकिस्तान। वैसे ये सारे कहते हैं यहाँ से, मुझे विरासत में मिला है। मैंने नवाज शरीफ ने पहली तकरीर की, विरासत में हमें ये मिला। बेनज़ीर ने पहली दफ़ा तकरीर, बेनज़ीर मोहतरमा शहीद ने जब ये तकरीर की तो उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान हमें ऐसे ही मिला। तो सबको ऐसे ही मिलता है? देखें, कभी किसी को सही भी मिला ये? देखें, आप स्टैटिस्टिक्स, आप भी इसी मुल्क में रहे हैं और आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, तो आपको लगता है कि किसी और को लगा है, किसी को सही मिला है? देखें भट्ट साहब, मसला ये है कि आप सबसे जो मुल्क जो है वो इकानमी पे चलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब आपके मुल्क की इकानमी इस तरह के हो, आप कर्ज़ों में डूबे हों, आपने इतने हाई इंटरेस्ट पे कर्ज़े लिए हों, और फिर देखें ना यहाँ पे हम मेट्रो जैसी इस तरह की, जबकि हमारे हॉस्पिटल्स की हालत देखें कि हमने कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना सके इन पिछले 20-25 सालों में। नहीं सर, मैं वो मेरा सवाल तो वही है। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आपको वाकई मुल्क शायद आपके बकौल वैसे ही मिला हो, लेकिन मैंने जब भी प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान की तकरीर सुनी है ना अपनी ये 30-35 साल की हिस्ट्री में, तो मैंने यही सुना है कि वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान ना सही नहीं मिला। वो ये सही देता कौन है? के साथ जो खलवाड़ा होता रहा है वो भी आपको पता है, क्या हमारे कर्जे थे, हमने कितनी बड़ी चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरत भी नहीं थी, हम वो भी चीज़ें हमने बनानी शुरू कर दी। देखें, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आपको जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मुहैया की जाए। ठीक है। देखें, ये हमारी मेट्रो या ऑरेंज, ये लग्जरी चीज़ें हैं,
हम जब तक हमारे अच्छा चलें जहाँ साहब एक और बात बताएं, मैं आई टुक द लिबर्टी और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी जिम्मेदार आज भी पुराने वाले ही हैं या आज भी 2 साल तक हम गवर्नेंस नहीं संभाल सके? यानी कि आज भी मैं जब तकरीर सुनता हूँ प्राइम मिनिस्टर की या किसी की भी, तो वो आज भी उनको रो रहे हैं पिछलों को। वो खुद ही, आप कानून आपके पास, सारी इदारे आपके पास, पकड़ें, सजा दें, टांगें, बीच में से किस्सा खत्म करें, हमें तो सुकून लेने दें। आपने तो हमें टांग दिया। देखिए भट्ट साहब, पकड़ते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको पता है कि उनको रिलीफ कहाँ से मिलता है, ये भी आपको पता है कि सर वो रिलीफ तो सबको ही मिलता है ना वहाँ नहीं, से। सबको मिलता है। देखें, उनके साथ कहीं कहीं स्पेशल फेवर भी हो जाती है। तो बात यह है कि जब देखें, गवर्नमेंट का काम है केस जो, और ये केस ऐसे नहीं है कि जो सारे प्राइम मिनिस्टर ने आकर बनाए हैं, ये पुराने केसेस हैं और जिन पे उनको सजाएं हो रही हैं। लेकिन बस ऐसी बात है, अब देखें कि उन्होंने कोर्ट में 6 हफ्ते की उन्होंने मेडिकल की बुनियाद पर, अब देखें कि वहाँ जाकर वो एक दिन भी इलाज नहीं करा सके। तो देखें, आप एक पाकिस्तान, वो छोड़ा भी तो आप ही ने ना सर, आप ना छोड़ते उनको। जनाब वो रिपोर्टें आपने, अब आपने रिपोर्टें बनाई और आप ही ने कह दिया कि मैं कहता हूँ कि अदालत ने उनको भेजा है। सर वो रिपोर्टें तो आपकी थी जिस पे अदालत ने फैसला लिया। देखिए, अदालत ने उनको भेजा है। नहीं सर, वैसे देखें, आपकी रिपोर्ट आपके हेल्थ मिनिस्टर ने दी और आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि वो तो जेली थी, वो मुझे सही नहीं लगती है। तो सर अपने बंदों पे शक करने वाली बात। देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मैं पाकिस्तान में कुछ भी होता। मेरी बात सुने। अब भट्ट साहब मुझे ये बताएं, आप एक, मैं आपको एज ए पाकिस्तानी एक सवाल करता हूं पूछे कि मुझे एक बात बता दें, क्या आप एज ए पाकिस्तानी, ये अखलाकी तौर पर अच्छी बात है कि आप 6 हफ्तों के लिए जाएं और वहाँ कुछ ना कराएं, वहाँ जाके मौजें करें, काफ़ियाँ पिए और उसके बाद कहें कि जनाब मैं तो पाकिस्तानी में सबसे बड़ा हूँ? सर आपने इसको जाने नहीं क्यों दिया? मैं तो कह रहा था कि उनको चले रखो। नहीं, छोड़ें ये इस सर, बात वो तो मेरा कसूर तो यहाँ पर नहीं आएगा ना पाकिस्तानी का। नहीं, आप सिर्फ ये मुझे ये बता दें, ये अखलाकी तौर पर अच्छी चीज़ है। दरोगा ने जब मुजरिम को जाने दिया, दरोगा ने नहीं जाने दिया जनाब, अदालत ने उसको बेल दी। तो सर पूछें अदालत से। तो हमने पूछा, आप उसके अगेंस्ट भी नहीं गए। देखें सर आप तो उसके अगेंस्ट भी नहीं गए जज साहब, आपने तो ये भी नहीं कहा कि उसके अदालत के फैसले के अगेंस्ट ऊपर दूसरी कोर्ट में चले जाएं। आप फिर भी नहीं गए। मेरी बात हम कहीं और चले गए जज साहब। मुझे लगता है ये मसला जो उनसे है ना, ये मसला कश्मीर की तरह रह जाना, इनसे सॉल्व नहीं होना। चलें, ये मैं तो समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तानी है उसको आकर अपने जो एलिगेशंस हैं उनका सामना बिल्कुल करना चाहिए। और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपको 6 हफ्ते की ज़मानत मिल गई है तो आप जाके मुल्क से भाग जाएं। सर आपने भगाया है। चलें, आप अब आपको लगता है भगाया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सर टोए चेक करें सर। सर ये टोए ठीक हो जाने थे अगर वो आपने दूसरे को भी ना भगा देते आप। वैसे बुज़दार साहब से कैसी दोस्ती है आपकी? बुज़दार साहब एक शरीफुल नफ्स इंसान है। उसके अलावा क्या है सर? वो कोई मतलब उनको उसके अलावा पंजाब के वो वज़ीर आला हैं और बिल्कुल है सर। मैं बिल्कुल, और मैं आपको बताता हूँ, यकीन करें कि हमें जो नून लीग के लोग जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ये बात कहते हैं कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको इस तरह का वज़ीर आला मिला। कौन कहता है ये जनाब? ये नून लीग वाले? हाँ जी सर, वो मजाक करते होंगे आपसे। वो मजाक नहीं करते भट्ट साहब। सर वो मुझे लगता है वो मजाक करते हैं। बात सुने, वो उनको पता है कि उनको शहबाज शरीफ हेडमास्टरों की तरह ट्रीट करता था और किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि उसके दफ्तर में घुस जाए। और ये वाला तो मैंने सुना पूछता भी नहीं। कौन कहते हैं जनाब? हमारा जब दिल करता है हम उनके नहीं, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछते? पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं। और हमारी हर दफ़ा जो हमारी जो रिपोर्ट्स है, जो हमारी प्रोग्रेस है, उसके बारे में रिपोर्ट्स दी जाती है। अच्छा सर, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए? आप क्या कर रहे हैं? गदागरी पे क्या कर रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं आपने? देखिए, पहले तो मैं बात बता दूं कि जो ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट है वो गदागरी इसमें नहीं है। अच्छा, गदागरी पे बच्चे, छोटे बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आपके पास आता है अंडर आपके? नहीं, हमारे अंडर पहले वैसे तो दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स है उसके अंडर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट मुख्तलिफ है। नहीं, आपके पास ह्यूमन राइट्स में चाइल्ड प्रोटेक्शन आता है कि नहीं आता? चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक अदारा सेपरेट बना हुआ है जिसकी चेयरपर्सन है, उसके अलहदा एक सिस्टम है और अलहदा। आप उनसे पूछते हैं चेयरपर्सन से कि वो कारकर्दगी क्या? जी बिल्कुल, वो रोज़ाना की बुनियाद पर। अभी भी देखें जो
आपके चैनल के ने 2 केस जो हाईलाइट्स किए हैं और वो फौरी वो तौर बच्ची पर- को जो हाँ बच्ची- जी, फौरी तौर पर उन पे एक्शन हुआ है और उन्होंने बच्चों को वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो उनके वहाँ पे ले गए। भाई अभी हम गवर्नर हाउस से अगले इशारे पे आ गए हैं और एजाज आलम साहब जो मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स के, माइनॉरिटी अफेयर्स के, वो हमारे साथ हैं। और जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी इनके पास है, जो सारा अहमद साहिबा देख रही हैं। हमने दिखाने ही आए हैं कि जो हमने पहले भी दिखाया था कि बच्चे इशारों पे मांगते हैं, तो उनको सर इन बच्चों को केटर करने के लिए, जो मांगने वाले बच्चे होते हैं उनको करने के लिए कोई चीज़ होती है, कोई कानून है, कोई पैरामीटर है? कानून तो है, इनको जब पकड़ने के लिए पुलिस और होम डिपार्टमेंट मिलकर इस पर कार्रवाई करते हैं। अच्छा। लेकिन असल मसला ये है कि वो बच्चे हमने भागते हुए देखे हैं, वो मेरे ख्याल से हमें देख के उधर भाग गए हैं। जी जी हैं इधर ही वो। तो सर ये कौन है? इनको हम पकड़ नहीं सकते, इनको देख नहीं सकते? देखें, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो सारा अहमद है वो अच्छा काम कर रही है और मैं इनको कहूँगा कि ये हम किसी दिन पूरा इस पे जो है पूरा प्रोग्राम करें कि जिनमें इन छोटे बच्चों को हम कम से कम चाइल्ड प्रोटेक्शन। लेकिन वो दौड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताता मेरा कैमरामैन दौड़ाते हैं उसके पीछे, भागो। कि ये जो बच्चे हैं ये असल में कोई बेसहारा बच्चे नहीं हैं, इनके पीछे पूरा एक माफिया है। और वो जो यहीं कि- कहीं बैठे होंगे, हाँ इनके जी। साथ ही होंगे कहीं पे। वो और देखें, ये वो मांग रहा देखें ये मजदूर आदमी बैठा है, हाँ। वो ये मजदूर देखिए, गवर्नमेंट ने 3% जो है वो मजदूरों का कोटा रखा हुआ है। और ये बैठा मांग के रहा वहाँ। हाँ जी, अगर कोई पढ़ा लिखा है या कोई मतलब कि ये कम भी पढ़ा लिखा है तो ये वहाँ पे दर्जा चहारम की मुलाजमत कर सकता है और इनके लिए 3% कोटा रखा हुआ है। लेकिन चूंकि ये बच्चे दौड़ गए हैं। दौड़ गए हैं। जूती पड़ी है, ये जूती पड़ी है और बच्चे मांग रहे हैं ये लोगों से, या इशारे पे खड़े होकर नहीं। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैकेनिज्म ये आपको, मुझे नज़र आ गया, हम रोज़ इस सड़क से गुजरते हैं, मॉल रोड से गवर्नर हाउस के बाहर देखते हैं, तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को नज़र नहीं आता? सर देखें, आप ये बिल्कुल नज़र आता है, लेकिन आम तौर पर ये आज देखें, आपने इस चौक, आपने पिछले चौक की कार्रवाई की थी, वहाँ से भाग गए हैं, भाग गए आप ये अगले पे आ गए हैं और यहाँ से भी भाग गए हैं। तो अब जारी करके रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई तो इस तरह नहीं होते, तो फिर ये फिर आ जाते हैं। हाँ, फिर आ जाते हैं। और ये यकीन करें कि ये जो सोसाइटी है उसमें ये मैं समझता हूँ कि ये एक ईवल है। जी ठीक है। और ये जो लोग जो इनसे ये काम करवाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो असल में माशरे के नसूर हैं और ये एक पूरा माफिया है जो कि इन बच्चों को छोड़ता है। और अभी भी जब आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो निकल गए हैं। हाँ जी, हाँ। वो निकल गए हैं, वहाँ से भाग गए हैं। इवन के जो यहाँ पर इसके साथ बैठा हुआ था ना, हाँ, वो ये बेचारा माजूर है, ये तो नहीं जाता। वो भाग गया, वो भी भाग रहा है। हाँ जी। कोशिश पूरी कर और इसको देखें, इसको उठा के भगाएंगे, ये दौड़ जाएगा। यहाँ जी, इसकी भी आप पूरी थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो इसके पीछे क्या होगा। यहाँ तो ये जैली बना होगा, तो यहाँ इसके पीछे कोई इसको बैठा के गया होगा। तो ये इनके पीछे इनके लोग यहीं कहीं करीब ही होते हैं जो ये तमाम हरकतें कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे इनको गाड़ियों पे छोड़ा जाता है, बहुत सारी जगहों पे मोटरसाइकिलों पे छोड़ के जाते आप हैं। ठीक कह रहे हैं। आए ज़रा उससे पूछते हैं, पुलिस वाले से। नाज़रीन, हम गवर्नर हाउस से अगले इशारे पे हैं। ये GOR1 का इशारा है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खड़े हुए मांगते हैं और जो मिनिस्टर साहब हैं वो उसको देख रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? भाईजान ये बच्चे मांगते हुए देखिए आपने यहाँ पर? यहाँ पे पहले तो कोई भी नहीं। ये बच्चे जो अभी हमने देखे, हमें देख के दौड़ गए हैं। नहीं, अभी इनको कोई देख के छोड़ने भाग आता अभी है? तो कोई नहीं। इनको कोई छोड़ने आता है? आपने कभी इनको देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। नहीं, आपने तो देखा होगा भाईजान। आप नहीं, हमने इशारे देखा पे ही नहीं अभी। ये उन सब इशारों में अभी हमारे हमें देख के भागे हैं। आपको कुछ नहीं कह रहा भाईजान मैं, नहीं, अभी ना तो- आपका कसूर है उसमें। अच्छा, मैं मेरी सिर्फ बात ये पूछ रहा हूँ। सुने, मेरी बात सुने। आप देखें, आप यहाँ पे ड्यूटी है पे है ना, ये भी ड्यूटी में शामिल है कि जो छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के साथ चमट रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो ये देखें किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी की गाड़ी के नीचे भी आ सकता है। तो आप जब इशारे पे यहाँ पे खड़े हैं तो आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप इन बच्चों को सारे रोकें। इनको हम मांगने देते ही नहीं है, ना यहाँ पे खड़े होने देते हैं इनको। वो अभी देखे मजदूर हमारे सामने गया, हमारे पास कैमरे में हमने अभी देखा वो गया। चले कोई बात नहीं, आपका कसूर नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ, अपने बच्चे देखे हैं नहीं, मांगते हुए? हमने नहीं देखे। कानून तो मैंने सुना उसके हाथ लंबे होते हैं। मांगने को गलत नहीं कहना चाहिए, इस तरह की गदागरी हराम है, ये कह दूं? ये बिल्कुल गदागरी वैसे तो- मांगना ठीक है।
नहीं गलत कह दिया मैंने कुछ? नहीं आप पता नहीं मैं क्या कही जा रहा पता हूँ, नहीं आप क्या कह रहे रात हैं। ज़्यादा हो गई है ना। बच्चे आपको दिखा दिए हैं, दौड़ते हुए दिखा दिए हैं, पुलिस वाले ने साफ इनकार कर दिया। वो जा रहा है उस मांगने वाले को देखने के लिए, वो जा रहा है उसको भगाएगा। वो दिखाएं ज़रा, वो देखे, उसने कहा मैंने नहीं देखा, कोई मांगने नहीं देते हम यहाँ पे। वो देखे निश्चय, ये तो और कमाल ही सुबह है, वो भगा रहा है उसको। मैं आपको बताता हूँ कि सुबह हम इंशाल्लाह जो DI साहब से मिल के ना, हाँ जी, हम CTO साहब से। CTO साहब से मिल के ये एक उनसे कहेंगे कि ये जहाँ जहाँ ये हमारे ये बेकरी जो सी है वो अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, तो जहाँ जहाँ हमारे ट्रैफिक के चौकों में खड़े होते हैं वो उनको रोकें। आए सर, आपको नशी दिखाते हैं। ओए गल सुन, ओए आजा। नहीं रहने थे यार। आए सर, पिछले इशारे पे चलते हैं। अब तो हमें देख के भाईजान आपने उसके पीछे दौड़ लगा दी थी। उनको लेने गए हूँ लेकिन वो कहते हैं नहीं आना यार। मुझे लगता है उनका ये बिजनेस ज़्यादा अच्छा चल रहा है जो इसलिए भाग रहे हैं ताकि आप लोग रुकवाना। ये बिजनेस जो सा है वो सही कह रहे हैं, सिर्फ बेकरी चल रही है, देखिए, मांगने वाला हाँ, काम ज़्यादा चल रहा है। वही मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने कि क्या कह दिया, तौबा। कि अस्तगफिरुल्लाह। कि जाहिर बात है वो मांगने को गलत नहीं कहना चाहिए, इस तरह की गदागरी हराम है, ये कह दूं। ये बिल्कुल गदागरी वैसे तो मांगना ठीक है, नहीं गलत कह दिया मैंने कुछ। नहीं आप पता नहीं मैं क्या कही जा रहा पता हूँ, नहीं आप क्या कह रहे रात हैं। ज्यादा हो गई है ना। गाड़ी चला चला के मेरा दिमाग चेंज हो गया। मांगना नहीं चाहिए, ओ आई मीन मांगना चाहिए, पर इस तरह गाड़ियों पे क्या क्या आके नहीं मांगना चाहिए, वैसे मांगना है ना। चले सर, आए बैठे। ये छोड़ के भाग गया है, और भाई केड़ा छड़ गया है, क्यों नस गया सी, उन्होंने फड़ना है सी। देखें सर, लोग दौड़े लगा रहे हैं। हाँ, उनको भी पता है कि ये जो काम है हम गैर कानूनी कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपना सामान माल छोड़ के भाग गया। दिखाई जरा, कैमरामैन साहब दिखाएं जरा। बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा था, मैं उसको डराना नहीं चाह रहा था, हम उसे डराना नहीं चाह रहे थे, नहीं हम जो मेहनत मजदूरी सवाल कर- पूछना चाह रहे थे। वो भाग गया, डराया बड़ा हुआ है कौम को। ये पकड़े जरा, दसो। मैं तो मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ। अच्छा एक थानेदार रिटायर सी अच्छा, मुस्लिम टाउन ने 3-4 घर बनाए। SP डिसिप्लिन ने मैं 10-12 दरखास्तां IG साहब को भी दी हैं। SP डिसिप्लिन ने सिफारिश मान के वो थानेदार को कहा जी ये दरखास्त झूठी है। जिस ने मेरे ऊपर तशद्दद किया है, 2 आदमी मौजूद बैठे हैं, वो कसम भी देने को तैयार हैं कि हम कसम देते हैं कि इनको तशद्दद किया है। अच्छा, लेकिन मेरी ना अपना आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया। जमीन मैं मजदूरी की है, 27,000 रुपया दिहाड़ी की है मिस्त्रियों के साथ। अच्छा। कढ़ाई उठाता रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं दी। 27,000 रुपया मुझे मजदूरी नहीं मिली। आज 2 महीने हो गए मैं धक्के खा रहा हूँ सड़कों ये तो के ह्यूमन ऊपर। राइट्स में ही आता 1 रुपया नहीं मेरे पास। आए जरा बाहर आए। आज एक केस है, वो केस जो उनसे है आपके सामने है। ये इसका मैं वज़ीर आला पंजाब पे भी दरखास्त दी है, टाउन हॉल में भी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद जी। मोहम्मद अहमद साहब मजदूर हैं हाँ जी, मैं मजदूरी और मजदूरी की है, और सिर्फ 27,000 रुपये है जो बंदा कोई खा गया हुआ। सर ये देखें सर, ये किसी को दें अपने। कहाँ गए आपके रीडर? PS ये इनका नंबर भी फ़ोन है आपके पास, इनका फ़ोन नंबर लिखें, ठीक है, और ये आप रख लें, यहाँ पे इनका फ़ोन लिखें, तो इंशाल्लाह। पुलिस है, कोई भी काम मेरी नहीं बात कर रही। सुने, मिनिस्टर साहब हैं, ये वजीर क्या हैं। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? अहमद, मोहम्मद अहमद जी। मोहम्मद अहमद साहब, आपको ही फ़ोन आएगा और हम आपको बताएंगे कि आपने किससे मिलना जाकर, ठीक है सर। ठीक है। और हम जब आपको फ़ोन करेंगे हम अपना नंबर भी देंगे। ठीक है सर। आपने उस वक्त तक हमारी जान भी नहीं जोड़ दी, तब तक आपका मसला नहीं हल। नंबर भी ले लें, ठीक हो गया। और अभी भी हाल लिखवा दें नंबर भी। SP डिसिप्लिन ने बहुत ही ज्यादा छोड़ वो दें। लड़का है, उसको कोई पता नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है सर। आप उस फिक्र ना करें, जो पहले आपके साथ ज़्यादती होगी है उसका तो हम अजाला नहीं कर सकते, ठीक है सर। लेकिन आपकी जो मेहनत बनती है वो हम आपको लेके भी देंगे, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपका पूरा हक आपको मिलेगा। अरे ये बाबा जी हैं, मजदूर हैं, 27,000 रुपया सारा है, जिसके पीछे इतने बड़े बड़े लोग पड़ गए। ये वैसे कमाल होती है ना, मजदूर के मजदूरी छुपाने के लिए इतने इतने बड़े लोग पड़ जाएं। बट साहब ये एक माइंड सेट है कि हम लाखों करोड़ों के घर बना लेते हैं, और जब किसी मजदूर की मजदूरी का वक्त आता है तो उसको हम अपने रुतबे दिखाते हैं। दिखाते हैं और उस पर उसको भगा देते हैं। मैं समझता हूँ
कि ये इंसानी अलमिया है कि हम ऐसे गरीब लोगों का ये अच्छा सर, अब हम आगे जा रहे हैं। एक जगह से तो बच्चे दौड़ गए क्योंकि अब हमारे साथ काफिला भी ठीक ठाक है, तो लोग जिनसे हैं वो बच्चे वो फूल छोड़ के दौड़ गया। तो ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं, माइंडसेट है ये तो ठीक नहीं हो सकता। अगर हम ये कहें कि ये सारा काम कोई भी गवर्नमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है या होम डिपार्टमेंट है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या सोशल वेलफेयर के लोग हैं, तो वो इसको करें, लेकिन यकीन करें कि जब तक सिविल सोसाइटी और हम सारे इस काम में आगे नहीं आएंगे, हम इस लानत को ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ हम खर्चे के लिए पैसे मांग खर्चे के लिए पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांगना अच्छी चीज़ तो नहीं होती, तो फिर क्यों मांग रहे आपके हैं? मामा पापा नहीं है? कहाँ है वो कहाँ है? मम्मा यही काम करते हैं, पापा मंडी कमाता है। पापा मंडी में होता है और मामा किधर है? मामा यही काम मामा करते इधर हैं। ही है। टीवी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫੁੱਲ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕ? ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਈ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ? ਆਪ ਜੇ ਸਰਨਾ ਬਗਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਲਾ ਚਲੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਜੀ अपना ख्याल रखो, खैर ना रहो, मंगिया ना करो। और भट्ट साहब, ये जो औरत ने सवाल उठाया उसमें भी सोचने की ज़रूरत है कि जो बच्चे होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, तो फिर वो बूढ़े वालिदैन के लिए भी कोई परेशान हाल नहीं है। आप कहाँ से आए हो? वो देख, हैं? चमन वाली गली। नहीं, मुझे बताओ कि आपका घर किधर है? चमन वाली गली। चमन वाली गली में? यहाँ क्या तो कर रहे आपके माँ बाप किधर हैं? हो? मम्मी पापा किधर हैं? मम्मा घर है, पापा का हाथ कटा हुआ। तो तुम क्या कर रहे हो? ये बेचते हैं। तो बाकी भाई किधर हैं? किधर हैं? बाकी घर वाले किधर हैं? वो गुब्बारे लेके जा रहे हैं। अब देखिए ना, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में? पूरा स्क्रिप्ट है इनके पास एक। मदरसे से भी पढ़ते हैं, ट्यूशन। हाँ, चलो, वो जब आप पूछेंगे तो वो सारा कुछ करते होंगे, सारा कुछ करते हैं साथ साथ। ओ इधर आओ, बच्चों दे। किधर से आए हो? मैं बत्ती चौक से। बत्ती चौक से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? इधर वो बत्ती चौक में क्या कहाँ रहते हैं? बत्ती चौक में रहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ हम खर्चे के लिए पैसे मांग। खर्चे के लिए पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांगना अच्छी चीज़ तो नहीं होती, तो फिर क्यों मांग रहे आपके हैं? मामा पापा नहीं है? कहाँ है? वो कहाँ है? मम्मा यही काम करते हैं, पापा मंडी कमाता है। पापा मंडी में होता है और मामा किधर है? मामा यही काम मामा करते इधर हैं। ही है। वो बहन है तुम्हारी? बहन है तुम्हारी? इसको बुलाओ, बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा। बेटा आ जाओ बेटा, इधर आओ, बात तो सुनो बेटा। यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई है। ये देख लें कि जो मैं जाओ मेरा बेटा, मांगना अच्छी बात नहीं होती। आप भी मांगते हैं? क्या करते हैं आप? पहले हम पेंसिल बेचते थे, फिर स्टिकर बेचते थे, दुकानें बंद। अभी आपके हाथ में कितने पैसे हैं? दिखाओ, हाथ खोलो। हाँ, ये पैसे आपने इकट्ठे किए हुए मांगे हुए हैं। क्यों मांगते हैं मेरा बेटा? मांगना तो अच्छी बात नहीं होती, अच्छे लोग तो नहीं मांगते। अच्छे तो फिर बात क्यों नहीं मांगते? मांगने की। फिर क्यों मांगते हैं? नहीं, मांगना नहीं चाहिए। आपको कोई कहना मांगो, आप लोग मांगना अच्छी बात नहीं है, खाने के लिए मांगना पड़ता है। मांगना नहीं चाहिए। देखें सर, अब क्या कहेंगे आप इन बच्चों को? चलो भाई, राशन लाओ। क्या हाल है भाजी? देखें, आपके इर्द गिर्द हैं लोग मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मांगते ने, कोई रोकदा क्यों नहीं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਚਾਚੀ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਵੱਡੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਇਜਾਜ਼ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। देखो हुण इन्हां दा 500 400 बनदा ਹਾਂਜੀ है ਬਣਦਾ ते रात ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓ।
ਵਜ਼ੀਰ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਲੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 500 400 ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਐਸਾ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਆਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰੋਕਿਆ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਕਰੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬੈਠੇ ਚੱਸਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ तो बच्चियों को मंगवा रहे हैं ਬਾਹਰ ਨੇ ਲਾਨਤ और इंसान के बच्चे हैं ये किसी जानवर के बच्चे नहीं हैं आपको ये दिखाने का और ये करने का मकसद ये है कि जहाँ कहीं गदागरी होती देखें उसको रोकें उसका पता करें उसको देखें कि कौन कर रहा है ये छोटे छोटे बच्चे हैं बुराई है ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनको शायद अंदाज़ा भी ना हो मैं व्हाट्सएप देखें आपके इस प्रोग्राम के प्रोसेस से लोगों से कहना चाहता हूँ कि रोकने का मकसद ये नहीं कि आप पकड़ के बच्चे को पकड़े रोकने का मकसद है कि आप ये ऐसे लोगों के जो कारोबारी हैं उनको देना बंद कर दें। आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कोई हेल्पलाइन नंबर है कि मैं भी अगर देखूं तो मैं उस पर फ़ोन कर दूं कि इनको उठाएं मैं व्हाट्सएप इस पे इंशाल्लाह जो आपने पिक्चर दिखाई है इंशाल्लाह इस पे कल से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह चलें हम देखेंगे जी तो हम इसको ज़रूर देखेंगे लेकिन- और आपको फॉलो भी करेंगे पूरा लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये पूरी सोसाइटी का रोल बनता है बिल्कुल कि हम ठीक है जो नहीं यहाँ चाचा पे- उन्होंने किया है चाचा तो किया है ना देखो रोको देखिए मैं आपको बताऊं ठीक कह रहे हैं ये व्हाट्सएप देखें मैं और हम आए हैं और हमने आकर इन बच्चों को देखा है हालांकि यहाँ तो देखें आप कितनी दुनिया खड़ी कितनी है। आंखें देख रही हैं किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो क्या कर रहे हैं तो ये जब तक हम सोसाइटी में अपना अपना रोल मुतय्यन नहीं अपना अपना करेंगे- रोल मुतय्यन करना है उमर भाई आपने भी ये मुतय्यन करना है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ठीक है इसीलिए हम लोग ऑन रोड आपको से देख आपके रहे साथ हैं इसीलिए वजीर इंसानी हकूक पंजाब इजाज आलम साहब मैं बीइंग अ तर्जमान आपके साथ इसीलिए बहुत हम अच्छी लोग बात है ऑन रोड से और अरे इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो सी है वो मेहनत कर रही है मेहनत कर रही है मेहनत का सिला अब रब ने देना है तालियां बेड़ाने मेहनत का सिला रब ने देना है और एजाज आलम साहब ने कहा है कि जी मैं सुबह से इस पे काम करूंगा और यकीन माने मेरा हमारे यकीन पास करें मैं सॉरी इसमें ना क्रेडिट भी दूंगा आपके साथ मिनिस्टर साहब सड़कों पे फिर रहे हैं इस चीज का क्रेडिट इनका हक है हाँ, बिल्कुल इनमें है। बैठना नहीं यो। है बिल्कुल, इनको इसलिए- सीटें बेटा इनको सीटें इसलिए मिली हैं इसलिए तो कह रहे हैं कि इनको क्रेडिट देना चाहिए पहले ऐसा नहीं होता था ठीक है हो गया हो गया और मैं लेके फिर मिनिस्टर रोड अल्लाह पाक ढूंढ के भी लेके फिरे आपकी मेहरबानी से नाजरीन अभी आपको ये सारा कुछ दिखाने का और अच्छा, मिनिस्टर साहब के यहाँ आने का आप conclusion- एक बात मैं करना चाहता जी, हूँ करें। देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक सेफ सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है उसकी कि हेल्प इसकी- लें। हाँ, उसकी हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल लें उसकी हेल्प बिल्कुल लेकर लें और सेफ हम- सिटी को इनकी हाँ, हेल्प करनी हाँ भी जी। चाहिए और मेरे ख्याल से आप इसको आगे इनिशिएटिव को बढ़ाएं हम बिल्कुल, आपके बिल्कुल, साथ चलेंगे हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसका कंक्लूडिंग नोट ये है कि ये तमाम की तमाम सिचुएशन आपके सामने है मिनिस्टर साहब ने वादा किया कल से काम नजर आएगा और अल्लाह जानता है और आप भी जानते हैं लाहौर के शहरी कि हम इनके पीछे पीछे ही हैं इसको छोड़ेंगे नहीं आखिरी दम तक जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी दूसरी चीज़ ये कि चीज़ें जो सी हैं वो ख़राब अगर आपके सामने बस होती भी नजर वैसे आए एक तो बात है भट्ट साहब सर मैं sorry। इसको एंड कर दूं अच्छा अमर बिल मारूफ नहीं अल मुनकिर के ऊपर रहें हाथ से रोकें बुराई को नहीं रोक सकते दिल में बुरा कहें वो आपका कमज़ोर तरीन ईमान है ज़ुबान से बुरा कह दें उसको और उसको रोकें बुराई को ज़ुबान से रोक दें पूछ लें बच्चे से किधर से आया है क्यों पैसे दे रहे हैं उसको कौन है वो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता कि वो मांग रहा है वो क्या कर रहा है उसके पीछे मौजूद जो लोग हैं जो माफिया है वो उस बच्चे का मुस्तकबिल भी ख़राब कर रहे हैं वो बच्चा आपका यूज़फुल शहरी हो सकता है कारामद शहरी हो सकता है और आपके लिए बाइस फ़ख्र हो सकता है लेकिन नहीं हम उसका मुस्तकबिल भी ख़राब कर रहे हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ बुराई हो रही हो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि कम से कम ज़ुबान से बुरा कह दें ना कहें तो दिल में तो बुरा जान ही लेंगे अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान